युआनशन कहता है लिंग बुई और लेडी चैंग की सगाई वाकई में बहुत मजेदार धमाके में हुई है, पर प्रिंस रुयांग जरूरत से ज्यादा खुश क्यों है? तभी पीछे से शाओशिंग आती है और कहती है, क्या तुमने अभी ये कहा कि सगाई बहुत धमाकेदार हो रही है? युआनशन, क्या तुम और वल्गर नहीं हो? युआनशन कहता है, परेशानी तभी आती है जब तुम्हारी सगाई होती है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें ये खुशी की बात लग रही है। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या तुमने रिग्रेट किया लिंग बुई से अटकने के लिए? शाओशिंग कहती है, कभी नहीं, तुम अपने काम से मतलब रखो। युआनशन कहता है, तुम वाकई में अनग्रेटफुल पर्सन हो। मैं तुम्हारा टीचर था, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकता? तुम्हारी सगाई परेशानी पे परेशानियां खड़ी करती रहती है, पर तुमने जो अपना फियांसे सिलेक्ट किया है वो तो पहले वाले से भी गैर गुजरा है। शाओशिंग कहती है, युआनशन, मैं कुछ कह नहीं सकती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? युआनशन हंसता है और कहता है, तुम वाकई में रिडिकुलस हो। क्या है तुम्हारे में जिसमें मैं जेलस होऊंगा? शाओशिंग कहती है, मेरा लक अब पहले से भी अच्छा हो रहा है। भले ही पुराना रिश्ता टूट गया, बट उसके बाद मेरा दोबारा रिश्ता जुड़ गया। तुम्हारी तरह नहीं मिस्टर शैन, तुम जीशन की एज के बराबर हो, बट तुमने अभी तक अपने लिए कोई भी रिश्ता ढूंढा ही नहीं है। बट आज मेरी सगाई है, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, वो भी अच्छी फैमिली से। शायद मैं तुम्हारी मदद ही कर दूँ तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढने में। युआनशन कहता है, जब किसी की शादी होती है वो हमेशा दूसरों को शादी करने के लिए कहती है। मैं ऐसी सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओशिंग हंसती है, युआनशन वहाँ से चला जाता है। शाओशिंग अकेले में कहती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ऑफिशियल कोर्ट में वान सोंगबाई मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देता है। मैजेस्टी कहता है, उठो और अपनी सीट पे बैठो। सोंगबाई थैंक्स बोलता है और अपनी सीट पे बैठने जाता है। मैजेस्टी कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट के आ जाओगे, मुझे खुशी है। सोंगबाई कहता है, मैजेस्टी, डाकुओं के बारे में बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक उंगली ही उठाई थी, वो सभी हार गए। मैंने जनरल वांगलोंग को भी बचा लिया, वो मेरे मिलिट्री कैंप में है। हाँ, वांगलोंग ने कहा कि वो अपनी पोस्ट को छोड़कर बिना परमिशन के ही वहाँ चला गया, क्योंकि उसके फादर की तरफ से मिलिट्री ऑर्डर उसे मिला था। तभी मार्किस यू कहता है, मैजेस्टी, वांग चुन और उसके बेटे ने मिलिट्री ऑर्डर को तोड़ा है, उन्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है, फादर, इस मैटर में गड़बड़ है, हमें इसकी जड़ों तक पहुँचना चाहिए। एक और ऑफिशियल कहता है, मैजेस्टी, क्या हाई कोर्ट इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बट मैंने एक नए इंसान को ढूंढ लिया है। युआनशन, मैजेस्टी को अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी युआनशन उठता है और आगे बढ़कर मैजेस्टी को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं अटेंडेंट जेंटलमैन ऑफ हाई कोर्ट युआनशन मैजेस्टी को अपने ग्रीटिंग्स देता हूँ। मैजेस्टी कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वांग फुई के आखिरी स्टूडेंट हो। जब उन्होंने यहाँ पोजीशन संभाली थी, उन्होंने तुम्हें यहाँ रिकमेंड भी किया। उसने कहा कि तुम अपनी फ्यूचर जनरेशन में बहुत टैलेंटेड हो। युआनशन कहता है, मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। अगर मैं अपना काम करने में फेल हो गया तो मुझे मेरिट नहीं मिलेगी, इसलिए मैजेस्टी, मैं आपको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहता है, गुड, तो वांग लोंग का केस? तभी वही कहता है, मैजेस्टी, जब वांग लोंग डेंजर में था, मैंने उन बाप बेटे पे इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने वांग लोंग के लेटर को इंस्पेक्ट भी किया। जिस दिन जनरल वांग जीत कर लौटे थे, मुझे पता चला कि मिलिट्री ऑर्डर को सेंड करने वाली वांग चुन की वाइफ मैडम शूजन है, जिन्होंने वांग चुन की हैंडराइटिंग में वो लेटर भेजा। यही नहीं, उन्होंने मिलिट्री सील भी नकली बनवा ली। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे यंग प्रिंस चानन के लिए, जो अभी शाओचुन में रह रहे हैं। इस वजह से वांग लोंग बेवकूफी कर बैठा। मेरे पास ये एविडेंस है, मैं चाहता हूँ कि मैजेस्टी इसे चेक करे। उन्हें काउ से लेता है और मैजेस्टी को देता है। मैजेस्टी का मुंह बना होता है, वो कहता है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैडम शूजन ने नकली सिक्के बनवाए, वो भी बिना ऑथराइजेशन के। मैंने उन्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि लेट प्रिंस चानन ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, पर देखो उसे, वो तो परेशानियां खड़ी करती जा रही है। ठीक है, वो अब अगर जिंदा रहना ही नहीं चाहती तो मैं उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। मेरी डिक्री सुनो, आज के बाद मैडम शूजन कस्टडी में ही रहेंगी, उनके सभी टाइटल्स हटा दिए जाएंगे और मैं उसे मौत की सजा सुनाता हूँ। वही कहता है, मैजेस्टी, मैडम शूजन भले ही बेवकूफ है, जिन्हें मिलिट्री मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट वांग चुन की गलती है जिन्होंने अपनी वाइफ और बेटे को बेवकूफी करने दी। उनके एक्शन बताते हैं कि वो ऑफिशियल बनने के लायक है ही नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है, जी शेंग, जनरल वांग ने इस मैटर को ध्यान से देखा ही नहीं है। तभी युआनशन कहता है, जो इंसान अपना घर ही नहीं संभाल सकता, वो आर्मी को क्या लीड करेगा? मुझे लगता है जनरल वांग फ्यूचर में अपनी मिलिट्री सील को खो ना दे। क्या उन जैसा लापरवाह इंसान कैपिटल या फिर कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लायक है? थर्ड प्रिंस युआनशन की बातों पे एग्री करता है और कहता है, इतना लो कैरेक्टर का इंसान बड़ी पोजीशन चाहता है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है और ऊंचा उड़ने के ख्वाब बना रहा है। ऐसे लोग परेशानियां ही खड़ी कर सकते हैं। फादर, मुझे लगता है आपको वांग चुन और उसके बेटे को पनिशमेंट देनी चाहिए। मैजेस्टी कहता है, मैंने वांग चुन को ऑलरेडी एक मौका दे दिया है, बट फिर भी देखो,
वो गलती पे गलतियाँ करता जा रहा है। वो ऐसे कैरेक्टर के साथ ऑफिशियल रहने के लायक है ही नहीं, वो क्वालिफाइड है ही नहीं जनरल ऑफ चैरियट ऑफ कैलवरी के। मैंने सोच लिया मेरी डिग्री अब ये है कि आज के बाद वांग फादर और सन दोनों को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा और आम इंसान जैसी जिंदगी जीने दिया जाए। एक और ऑफिशियल कहता है मैजेस्टी भले ही मैडम शूजन ने बेवकूफी की, वांग जुन ने उसे गलती करने दी। मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी के गलत सुपरविजन से हुआ, क्योंकि वो अपने रिलेटिव को संभाल ही नहीं पा रहे थे। मैजेस्टी कहता है क्राउन प्रिंस क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? क्राउन प्रिंस कहता है फादर वांग जुन को इन सब के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं, मैडम शूजन तो बस प्रोटेक्ट। मैजेस्टी कहता है बस करो, इन सब के बारे में डिस्कस करने का कोई फायदा है ही नहीं। मीटिंग ओवर। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देते हैं, सभी ऑफिशियल बाहर निकलते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है जनरल वान आपने एक और अचीवमेंट हासिल कर लिया, ये तो सेलिब्रेशन के लायक है। सॉन्ग बायो से थैंक्स बोलता है और वहाँ सभी हंसते हैं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है जनरल वान आपने भले ही इतने सारे अचीवमेंट अकम्प्लिश किए हैं, बट मैडम शूजर और उनके बेटे का क्या कारनामा किया ये तो सबको पता ही चल गया। पूरे श्वान क्लान को समझ आ गया कि आप कितने लॉयल और ब्रेव है। सॉन्ग बाय कहता है ग्रैंड ट्यूटर लू आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक मिलिट्री जनरल होने के नाते मैं वहाँ ही जाऊंगा जहाँ मैजेस्टी मुझे जाने को कहेंगे, बाकी मुझे कोई परवाह है ही नहीं, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मार्केस यू कहता है आखिरकार क्राउन प्रिंस ने अपनी पोजीशन को बचा ही लिया। ग्रैंड ट्यूटर लू आपको चिंता की कोई जरूरत है ही नहीं, हमारी यू क्लैन की तरह नहीं, हमें एक एक कदम फुट फुट के चलना पड़ता है, हमारी जिंदगी बहुत टफ है। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड ट्यूटर लू बढ़ता है, पीछे बुई होता है। जनरल लेंग सर्वेंट आता है और कहता है जनरल लेंग मिस चैंग ने मुझे ये आपको डिलीवर करने को कहा था। कोर्ट असेंबली खत्म होने से पहले उन्होंने कहा है कि आप इस सूप को ठंडा होने से पहले ही पी ले। बुई खुश होता है और कहता है तुम जा सकते हो। एक ऑफिशियल कहता है जनरल लेंग मिस चैंग वाकई में आपको अच्छे से ट्रीट करती है, मुझे ये सब देख के जलन हो रही है। बुई कहता है ऑफिशियल जी एक्सक्यूज मी। वो वहाँ से चला जाता है। ऑफिशियल युआनशन के पास जाकर कहता है तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम सिंगल क्यों हो? युआनशन कहता है भले ही लड़की का कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है, मुझे वाइफ लेने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑफिशियल हंसते हुए वहाँ से चला जाता है।